हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिक्र करेंगे अपोस्ट्रोफी विद एस, यानी कई नाउन के साथ आपने देखा होगा कि पीछे कोमा लगाकर हम एस लगाते हैं, तो वो कैसे लगाए जाते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, तो आज हम इस मैटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो रूल अपोस्ट्रोफी विद एस, यानी ये क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझना है अपोस्ट्रोफी विद एस क्या होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कोई नाउन होगा और उस नाउन के पीछे ऐसे कोमा लगा के एस लगा देंगे, इस तरह से। जैसे मैं यहाँ नाउन लिख दिया राम, ये कोमा एस लगा दिया। इस तरह से मैंने ये नाउन लिख दिया मोहन, इसके पीछे कोमा लगाया, एस लगा दिया। तो इनको हम अपोस्ट्रोफी का मतलब है ये जो कोमा लगाते हैं हम, अपोस्ट्रोफी, और ये ऊपर की तरफ लगता है और उसके साथ में फिर एस जोड़ देते हैं, यानी इस ऊपर लगे हुए कोमा और इस एस को हम क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी विद एस। तो इसके क्या रूल हैं। सबसे पहला रूल हम देखेंगे, यानी अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी विद एस। अब आपने ये समझना है कि जब मैं बोलूँ अपोस्ट्रोफी विद एस, तो आपने समझ जाना है कि ऊपर वाला कोमा और एस का जिक्र है। अपोस्ट्रोफी विद एस नॉन लिविंग के साथ नहीं लगता, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगता। ये चीज़ आपने देखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे मैं कहूँ टेबल और कोमा एस लगा दिया, टेबल लेग्स, यानी टेबल क्या है, नॉन लिविंग है, यानी निर्जीव है, निर्जीव। तो इसलिए ऐसा कहना क्या है, ये गलत है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, यानी ये गलत है। जैसे मैं कहूँ मार्कर और इसके एस लगा दिया, मार्कर्स इंक, मार्कर की स्याही, तो ये भी मार्कर भी क्या है, ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं, तो ये गलत हैं। तो इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। तो इसमें और क्या है फिर, तो अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी विद एस, ये लिविंग थिंग के साथ लगता है, लिविंग थिंग्स। और किसके साथ लगता है, टाइम, लेंथ, वेट, अमाउंट और पर्सनिफाइड नाउन, पर्सनिफाइड नाउन, तो इनके साथ लगता है, के साथ लगता है। तो अब तक हमने क्या देखा था कि अपोस्ट्रोफी एस केवल लिविंग थिंग्स के साथ ही लगता है, यानी सजीव चीजों के साथ ही लगता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है
कि यदि टाइम से रिलेटेड कोई नाउन है उसको भी लगेगा, यदि लेंथ यानी लंबाई से रिलेटेड कोई नाउन है उसको भी लगेगा, यदि वेट या वेट का मतलब है बोझ या वजन से रिलेटेड कोई नाउन है उसको भी लगेगा, यदि अमाउंट का मतलब है पैसा या राशि, इससे रिलेटेड कोई नाउन है उसको भी लगा सकते हैं। या पर्सनिफाइड नाउन, वे किसी भी नाउन को यदि हम मानवीकरण कर देते हैं, उसको मनुष्य के रूप में दिखा रहे हैं, तो उसके साथ भी ऐसे लग सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या है। अब मैं बोलूँ बॉयज बुक, बॉयज बुक, यानी ये बॉय क्या है, ये लिविंग है, लिविंग है, सजीव है, इसलिए यहाँ पे ये सही है। अब मैं कह दूं मोहन्स फादर, तो यहाँ पे क्या है, मोहन लिविंग है, तो यहाँ पे ये कोमा एस जो लगाया है अपोस्ट्रोफी एस ये करेक्ट है। तो इस तरह से। और देखिए टाइम है, जैसे टाइम मैं कहूँ ए डेज जर्नी, यानी एक दिन की यात्रा, ये टाइम है, टाइम, इसलिए यहाँ को मैस आया है तो ये सही है। यदि यहाँ मैं कहूँ ए नाइट्स जर्नी, तो ये भी क्या है, ये सही है। इसी तरह लेंथ है, जैसे ए मीटर्स लेंथ, यानी 1 मीटर की लंबाई, तो यहाँ मीटर है तो लेंथ दिखाता है, कोमा एस यहाँ पे सही है। तो इसी तरह जैसे मैं कहूँ ए रुपी कोमा एस नोट, तो यहाँ पे ये अमाउंट है, कोमा एस लिखा है तो सही है। पर्सनिफाइड नाउन में जैसे हम कहें नेचर और अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, लॉज यानी प्रकृति के नियम, तो यहाँ पे ये प्रकृति को हम मानव जैसा दिखाते हैं कि प्रकृति मनुष्य जैसा बिहेव करती है, इसलिए पर्सनिफाइड नाउन है प्रकृति के नियम। तो इस तरह से ये भी करेक्ट है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अपोस्ट्रोफी विद एस नॉन लिविंग के साथ नहीं लगता है, अपोस्ट्रोफी विद एस लिविंग के साथ में लगता है, टाइम लेंथ वेट अमाउंट और पर्सनिफाइड नाउन के साथ में लगता है। यानी ए रूल हमने पढ़ा था अपोस्ट्रोफी विद एस, ये बी है। अब क्या है, अब यहां हम पोजेसिव केस इसके बारे में देखते हैं। पोजेसिव केस क्या होता है, यानी जब नाउन के साथ, यानी ये कोमा एस जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पोजेसिव केस हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, अब मैं कहूँ रोहित को मैस रोहित, लीला को मैस लीलाज, तो ये क्या हैं, ये पोजेसिव केस हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, पोजेसिव केस हैं। तो अब रूल क्या बनता है यहाँ पे, तो ये देखिए आप, यानी जब 2 नाउन्स हों हमारे पास, 2 नाउन्स हों और वो पोजेसिव केस में हों, पोजेसिव केस में हों, तो प्लूरल फॉर्म का यूज होता है, प्लूरल फॉर्म का यूज होता है। तो आपने
इस रूल को समझना है कि जब दो नाउन्स हैं पोजेसिव केस में हैं, जैसे रोहित नाउन है पोजेसिव केस में है, लीलाज नाउन है पोजेसिव केस में है, या ये कह लीजिए जब दो नाउन दी गई हैं और दोनों के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो उनको प्लूरल माना जाएगा, उनको सिंगुलर नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है? मोहन्स एंड मैरिज, अंकल या फादर जो भी है, अंकल्स आर कमिंग हियर टुडे। तो ये देखिए, अब यहां देखिए मोहन्स मैरिज, यानी दो नाउन हैं मोहन मैरी और दोनों को क्या लगा हुआ है? पोजेसिव केस बना हुआ है, कोमैस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मोहन्स अंकल, मोहन्स अंकल, और मैरिज अंकल, यानी इसका मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि मोहन का चाचा और मैरी का चाचा, तो कितने चाचा हुए? दो। तो मोहन का चाचा और मैरी का चाचा आर कमिंग, तो यहां देखिए आर कमिंग आ रहे हैं, तो ये हमारी प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो ये चीज समझनी है। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जब दो नाउन्स में से एक को पोजेसिव केस में दिखाया गया है, पोजेसिव केस में दिखाया गया है, तो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है। यानी यदि दो नाउन्स दिए गए हैं, एक के साथ अपोस्ट्रोफी एस दिखाया गया है तो वो सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल देखिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका है रोहित एंड लीलाज फादर इज ए डॉक्टर। अब इसको देखिए, ये नाउन है, ये नाउन है, इसको SEIS नहीं लगा है, इसको लगा है, यानी दोनों में से एक को लगा हुआ है, ये लगा हुआ है एक को, तो दो नाउन्स में से एक को पोजेसिव केस में दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये फादर है ना, ये रोहित का भी फादर है, लीला का भी फादर है, यानी ये फादर है जो दोनों का है, दोनों का पिता एक ही है। तो इसलिए यहां पे क्या दिखाया गया है? सिंगुलर, यहां सिंगुलर वर्ब यूज हुई है क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि फादर है जो वही फादर रोहित का भी है, वही लीला का भी है। यहाँ पे क्या था कि मैरी का चाचा और मोहन का चाचा, यानी डबल पोजेसिव था, तो ये डबल चाचा थे। यहाँ पे सिंगल पोजेसिव है तो सिंगल फादर है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन like and share the video and subscribe the channel. It is my motivation, it is my sport. If you have any suggestion about the material and about this video, so then you may comment me and tell me about this. Come to the point. तो यहाँ पे नेक्स्ट रूल है C,
तो सी रूल क्या कहता है? कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन्स में पिछले शब्द या पिछली नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस जोड़ना है, अपोस्ट्रोफी विद एस लगेगा। तो क्या कह दिया इसमें? सबसे पहले देखना है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन क्या होती हैं? जैसे ये तो हमारी क्या थी? सिंगल नाउन, सिंगल नाउन, सिंगल नाउन, सिंगल नाउन। कंपाउंड का मतलब है दो नाउन मिली हुई हों या दो से अधिक शब्द मिले हुए हों और वो एक नाउन का काम कर रहे हों, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो यदि हमें उनका पॉजेसिव केस बनाना है या यदि उनको हमें अपोस्ट्रोफी एस देना है तो पिछले वाले शब्द के साथ में अपोस्ट्रोफी लगाना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम लिखें यहाँ पे मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, तो ये दो शब्द हैं तो इसलिए इसको कंपाउंड नाउन कहेंगे। तो पीछे वाला शब्द ये है तो इसको अपोस्ट्रोफी लगाइए और एस लगा दीजिए। ओके, उसके बाद जैसे हम यहाँ लिखते हैं फादर इन लॉ, ये लिख दिया। तो इसमें तीन शब्द हैं और ये तीनों मिलकर एक सिंगल नाउन का काम कर रहे हैं। यदि हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो इसको लगाना है पीछे वाले को, कि कंपाउंड नाउन है तो पिछले शब्द को पिछले नाउन के साथ ही जोड़ना। तो पिछले के साथ में हमने जोड़ा है, पिछले के साथ हमने जोड़ा है। तो इस तरह से कितने भी हों चाहे इस तरह से कंपाउंड नाउन, तो उनके साथ हम ये पीछे वाले के साथ में एस लगाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट रूल है जो हमारा, वो प्रोनाउन से रिलेटेड है। प्रोनाउन, प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस के साथ बिना अपोस्ट्रोफी, बिना अपोस्ट्रोफी लगाए एस लगता है। तो ये देखना है, यदि प्रोनाउन है तो उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है तो वहाँ अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा यूअर और इसके साथ में एस जोड़ा जाता है, ऐसे यूअर के साथ में एस जोड़ दिया सीधा, यूअर्स देखा है आपने। उसके बाद हर, इसके साथ में एस जोड़ दिया हार्स। उसके बाद आपने देयर और इसके साथ में एस जोड़ दिया, इस तरह से देखे होंगे। इट के साथ में एस जोड़ दिया इट्स, यानी यूअर्स, हार्स, देयर्स, इट्स, ये सारे प्रोनाउन हैं। यूअर, हर, देयर, इट, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन हैं। यदि इनके साथ में हमें इस तरह से एस लगा मिले तो इसका मतलब ये समझना है कि ये पॉजेसिव केस बनाया गया है। प्रोनाउन का इस तरह से बनता है, नाउन का कोमा लगा के बनता है, प्रोनाउन का बिना कोमा के बनता है। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट रखनी है, वो क्या है? कई बार इंग्लिश में आपने इस तरह से देखा होगा इट के साथ में कोमा एस लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इज, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ इसको हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं समझेंगे, बल्कि ये कोमा जो लगाया गया है ये तो आई के लिए लगाया गया है। तो इट्स का मतलब क्या है? इट इज। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट रूल इज, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स
जिनके पीछे पहले से एस लगा होता है। एक चीज, कुछ प्लूरल नाउन्स, यानी कुछ नाउन जिनके पीछे पहले से एस लगा होता है। फिर दूसरा नंबर पे क्या है, प्लूरल नाउन्स के साथ केवल अपोस्ट्रोफी लगता है और पोजेसिव बन जाता है। तो ये रूल देखना है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके पीछे पहले एस लगा होता है, यानी कुछ नाउन ऐसे हैं जो पहले से प्लूरल हैं, तो उनके साथ है केवल अपोस्ट्रोफी लगाएं। जैसे इससे पहले वाले रूल में हमने क्या देखा था, प्रोनाउन, उनको अपोस्ट्रोफी नहीं लगता, केवल एस एस लगता है। इनमें क्या करना, उसका उल्टा है, इनमें अपोस्ट्रोफी लगता है, एस नहीं लगता, केवल अपोस्ट्रोफी लगता है, यानी एस नहीं लगाना। ये चीज है कि अपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, अब मैं यहां लिखता हूं बॉयज, तो यहां पहले से एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल है। तो बोला था प्लूरल नाउन्स, तो प्लूरल है, तो यदि इसके पीछे मैं केवल कोमा लगा दूं तो यहां पे पोजेसिव बन जाता है। इसको बोलेंगे लड़कों का, लड़कों के, लड़कों की, यानी ये पोजेसिव बन जाता है। इस तरह से देखिए, अब मैं कहूं बॉयज स्कूल, इस तरह से ये प्लूरल है, तो एस लगा हुआ है पहले, तो केवल कोमा लगाने से क्या बन गया, ये लड़कों का स्कूल। तो देखिए, तो एस नहीं लगा है, केवल कोमा लगाने से क्या बन गया, ये पॉजेसिव केस बन जाता है। और देखिए, यदि यहाँ लिख दिया चिल्ड्रन, तो प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो केवल एस लगाइए, चिल्ड्रन बुक, तो यहाँ एस नहीं लगाना, बच्चों की पुस्तक। तो इसी तरह से हम देखते हैं जॉन किड्स, यानी इस नाम के पीछे एस लगा हुआ है, तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाइए और इसका पॉजेसिव बना दीजिए, यानी जॉन किड्स की कविताएं। तो यह आ गया, यानी जॉन किड्स की कविता। तो पहले से एस लगा हुआ था, यानी इनके पीछे पहले से एस लगा है, तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाना है, केवल अपोस्ट्रोफी। अब देखिए, कालिदास है, जैसे हमारा संस्कृत के राइटर हैं इंडियन, तो इसके नाम में पहले ही एस लगा हुआ है, यदि इसका पॉजेसिव बनाना है तो केवल कोमा लगाइए, कालिदास वृक्ष, यानी इसका मतलब क्या है, कालिदास की रचनाएं। तो इसको आपने, यानी इस कोमा को आपने या तो का बनाना है इसका, या के बनेगा, या इसका की बनेगा, यानी ये तीन मीनिंग बनते हैं और इस तरह से पॉजेसिव बन जाता है। नेक्स्ट रूल इज कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे मैं बताऊं समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी,
यानी ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इनके साथ एल्स लगा हो, एल्स, एल्स ELSE, एल्स लगा हो, तो जो अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी विद एस एल्स के साथ लगेगा, एल्स को लगेगा। तो ये देखना है, एल्स को लगाना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब यदि मैं ऐसे लगा दूं सम, यहाँ पे ई और आएगा स्पेलिंग में, सम बॉडी, सम बॉडी। अब मैं यहाँ लगा दूं, मान लो सम बॉडीज एल्स, तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप देखेंगे तो इस तरह की स्पॉट द एरर बिल्कुल मिलेंगी। सम बॉडी को कोमा एस लगाया मिलेगा, तो ये क्या है, गलत है, ये गलत है। तो इसको ठीक करना है तो कैसे लगेगा, सम बॉडी, इसको लगेगा एल्स, यहां लगेगा एल्स को, ये देखना है। यानी ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, यदि इनके साथ एल्स लगा हुआ हो तो कोमा एस एल्स को लगेगा, न कि इनडेफिनेट प्रोनाउन को, ये ध्यान रखना है। इसी तरह एनी बॉडी एल्स, इस तरह से यहां लगेगा। यदि एनी बॉडी को लगाओगे तो गलत है। और देखिए यहाँ पे एक चीज और है, हु एल्स, हु एल्स, यानी ये नोट करने वाली बात है, नोट, हु एल्स ठीक है, यानी हु के साथ एल्स लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ हु एल्स इज वीपिंग, यानी हु एल्स इज वीपिंग, कि कौन रो रहा है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। अब यदि मैं कहूँ हु एल्स बुक इज दिस, अब ये सेंटेंस लिख दिया मैंने, हु एल्स यानी यहाँ पे एस लगा दिया, तो ये हमारा गलत है, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो हु एल्स तो ठीक है। तो अब क्या है कि यदि हु के साथ में एल्स लगा हुआ हो, ये पॉइंट पकड़ना है, यदि हु के साथ एल्स लगा हुआ हो तो उसके बाद फिर हम कोमा एस नहीं लगा सकते। तो क्यों नहीं लगा सकते, तो इसका रीजन है क्योंकि हु का पोजेसिव हुज बनता है, हु का पोजेसिव क्या बनता है, हुज बनता है, हुज बनता है। इसलिए आपने क्या करना है, हु एल्स की जगह पे क्या करना है, हुज एल्स का इस्तेमाल करो, हुज एल्स। तो क्या करें, हुज, क्योंकि हु का पोजेसिव हुज बनता है, तो इसलिए इस हु का हम क्या बना दें, हुज बना दें। तो इसको एस लगाने की क्या जरूरत रहेगी फिर, हुज एल्स बुक इज दिस। तो इस तरह से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यानी हुज एल्स, ये कोमा एस नहीं बोलना फिर हमने। तो क्यों, क्योंकि हु का पोजेसिव हुज बनता है, तो इसलिए हु एल्स की जगह पे किसका प्रयोग करना है, हुज एल्स का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सम बॉडी, एनी बॉडी, नो बॉडी, इन तीन को याद रखना है।
इनके साथ एल्स लगा हुआ हो तो एल्स को कोमा एस लगेगा। यदि हु के साथ एल्स लगा हुआ हो तो एल्स को कोमा एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हु का पॉजेसिव ऑलरेडी हुज बनता है, इसलिए हु का हुज पॉजेसिव बनाइए, न कि एल्स को कोमा एस लगाकर। यदि ऐसा करोगे तो गलत होगा। डियर स्टूडेंट्स, इट इज एनफ फॉर टुडे। आई होप you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about some other rules about the uses of noun. Till then, bye bye. Thanks for watching. Have a nice day.